शिमला में आज रात 7:20 से 7:30 तक रहेगा ब्लैकआउट, बजेंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन। शिमला शहर में मॉकड्रिल ऑपरेशन अभ्यास 7 मई को शाम 4 बजे आयोजित होगा। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर और संजौली क्षेत्र के पार्किंग में ऑपरेशन अभ्यास किया जाएगा। वहीं शहर में शाम 7:20 से लेकर 7:30 तक पूरे शहर शिमला में ब्लैकआउट किया जाएगा। जिला प्रशासन सुबह 10 बजे से ही मॉकड्रिल की तैयारियां शुरू करेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि लोग प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और ऑपरेशन अभ्यास में सहभागिता निभाएं। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण लें। इसके अलावा नज़दीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। क्रैश ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी। वहीं इस दौरान आपको अपने घर की खिड़कियों, रोशनदानों और दरवाजों को काले कपड़े या अन्य सामग्री से ढकें। सड़क पर वाहन चलाते समय लाइटें बंद करें और वाहन को रोक दें। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। अफवाहों से बचें। बच्चों को ड्रिल के बारे में पहले से समझाएं ताकि वे घबराएं नहीं। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दें। राज्य में आखिरी मॉक ड्रिल आज से 54 साल पहले 1971 में हुआ था। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया था, जो देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। उस समय नागरिकों की जानमाल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए ऐसा अभ्यास किया गया था। पुलिस और बीआरओ के बीच विवाद, बर्फ और बहाली में देरी को लेकर हुई बहसबाजी। मनाली लेह सामरिक सड़क मार्ग की बहाली में देरी के कारण लाहौल और लद्दाख का पर्यटन कारोबार प्रभावित हो गया है। इस मामले को लेकर लाहौल स्पीति पुलिस और सीमा सड़क संगठन के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पुलिस जवान बीआरओ पर आरोप लगाते हुए कहता है कि उन्होंने जानबूझकर सड़क पर बर्फ के ढेर लगा दिए, जबकि बीआरओ के जवान हिमखंड गिरने की वजह से बर्फ का ढेर लगने की बात कह रहे हैं। सोमवार को लाहौल स्पीति पुलिस की एक टीम सरचू तक सड़क मार्ग का जायजा लेने पहुंची थी। वापसी के दौरान किलिंग सराय के पास सड़क पर बर्फ का ढेर पाया गया, जिसे पुलिस ने बेलचों की मदद से हटाया। इस पर पुलिस और बीआरओ जवानों के बीच बहस हुई। पुलिस का कहना है कि सीमा सड़क संगठन ने सरचू तक बर्फ हटा लिया है, लेकिन बीआरओ की ओर से अभी तक सड़क मार्ग पर ट्रैफिक शुरू करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि बीआरओ के बड़े डंपर सरचू तक आसानी से पहुंच रहे हैं, जबकि छोटे वाहनों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। एक पुलिस जवान ने कहा कि छोटे वाहन भी आसानी से सरचू तक पहुंच सकते हैं। घरेलू कामकाजी महिलाओं को सुख सम्मान निधि, नई होम स्टे नीति और 422 बस रूटों को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें लगातार 2 दिन चली। मंगलवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सुखू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 से बढ़ाकर 60 रुपये व मक्की के एमएसपी को 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को बसों के 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा। वहीं मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी। साथ ही चंबा जिला के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50% निर्धारित करने का निर्णय लिया। नई होम स्टे नीति के तहत होम स्टे की 3 श्रेणी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड बनाई गई है।
जिन होमस्टे के कमरे का किराया 1000 से कम होगा उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने होमस्टे को भी जीएसटी में छूट मिलेगी। वहीं मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों को शुष्क करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में तारपीन फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कमरे में सोए 2 कामगार जिंदा जले। रामशहर क्षेत्र के बिहुंकरी में मंगलवार तड़के एक बंद पड़ी तारपीन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में यूपी के 2 कामगारों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग से करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 4:15 बजे फैक्ट्री में आग लगी, जो तेजी से फैलकर पास बने रिहायशी कमरों तक जा पहुंची। इन कमरों में 2 दर्जन से अधिक मजदूर रहते थे। आग का एहसास होते ही अधिकतर मजदूर भाग निकले, लेकिन उत्तर प्रदेश निवासी शिव कुमार उम्र 24 वर्षीय और अर्जन कुमार उम्र 50 वर्षीय सोए रह गए और आग की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य मजदूर जान बचाकर पास की खड़ की ओर भागे। दमकल विभाग की कई घंटों की मशक्कत के बाद दोपहर 2 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। आग ठंडी होने के बाद शेड के नीचे से दबे हुए दोनों कामगारों के शव बाहर निकाले गए। तहसीलदार राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से फौरी राहत के रूप में 25-25 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी गई है। उधर पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी सबूत जुटाए हैं। बिजली बोर्ड कर्मियों का आरोप, निजीकरण की ओर धकेल रही है सुक्खू सरकार, शिमला में हल्ला बोल। खाली पदों को भरने, पुराने पेंशन की बहाली और सुक्खू सरकार के विभागों में बकाया 260 करोड़ के बिल की वसूली जैसी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने मंगलवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए सुक्खू सरकार के लिए कर्मचारियों की ज्यादातर मांगे मान लेना वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में केवल 260 करोड़ के बिजली के बिल ही बकाया नहीं है। सरकार से 125 यूनिट फ्री बिजली के 710 करोड़ रुपए भी बोर्ड को अभी तक नहीं मिले हैं। कर्मचारियों को आशंका है कि सरकार की ओर से राज्य बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है और तभी बोर्ड की लेनदारियों से सरकार मुंह फेर रही है। मंगलवार के प्रदर्शन में बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने सरकार की बोर्ड विरोधी नीतियों के विरोध में जमकर हल्ला मचाया। उनका कहना था कि सुक्खू सरकार जानबूझकर बिजली बोर्ड की स्थिति बिगाड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल बिजली बोर्ड की रैंकिंग नीचे आ गई है। बोर्ड में करीब 9000 पोस्ट खाली है, लेकिन सरकार खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर भर्तियों को हर बार टाल देती है। सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, हिमकेयर योजना से बाहर होंगे अमीर, गरीबों के फ्री बनेंगे कार्ड। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व की जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई हिमकेयर योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सुक्खू सरकार हिमाचल के अमीर लोगों को हिमकेयर योजना से बाहर करने वाली है। हालांकि राहत की बात यह है कि गरीब लोगों से हिमकेयर योजना के तहत कोई फीस नहीं ली जाएगी। बीते रोज सोमवार को शिमला में हुई सुक्खू कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ कवरेज की 2 योजनाओं, आयुष्मान भारत स्कीम और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना को लेकर लंबी प्रेजेंटेशन रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू की सरकार अब हिमकेयर योजना में व्यापक बदलाव करेगी, जिसके अनुसार अब विशेषकर कारोबारी और उद्योगपति हिमकेयर योजना से बाहर किए जाएंगे। इसके अलावा अब बीपीएल के दायरे में आने वाले लोग, गरीब, विधवा, एकल नारी सहित अन्य वर्गों से हिमकेयर योजना में किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। वहीं सुक्खू सरकार इस योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर लागू करने पर विचार कर रही है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन में केंद्र की आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि इस योजना के लिए केंद्र से मात्र 45 करोड़ हर साल आ रहे हैं, जबकि केंद्र की इस योजना पर राज्य सरकार के 125 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरह से हिमकेयर योजना में भी कई तरह की दिक्कतों का खुलासा किया गया है। आईपीएस की पत्नी से महिला कांस्टेबल ने की 10 लाख रुपए की ठगी। पुलिस का काम आम जनता को ठगी से बचाना होता है, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले को दूसरा पुलिस वाला ही ठग ले तो उसे आप क्या कहेंगे। कुछ इसी तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में हुई है, जहां एक आईपीएस की पत्नी को महिला कांस्टेबल ने झांसा लेकर 10 लाख रुपए की ठगी कर दी। अब आईपीएस की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता आईपीएस की पत्नी का कहना है कि साल 2020 से 2022 तक उसके पति की पोस्टिंग असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ करती थी। तभी असम पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने उनसे यह कहकर 10 लाख रुपए उधार लिए थे कि वह जल्दी ही रकम लौटा देगी, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। आईपीएस की पत्नी ने महिला कांस्टेबल से जब भी रकम वापस मांगी तो उसने पहले तो टाल मटोल की, फिर समय के साथ फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायत में कहा गया है कि अब उस कांस्टेबल ने पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला कांस्टेबल को पूछताछ के लिए समन भेजने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में यह अपने आप में एक अनोखा मामला है, जहां पीड़ित भी पुलिस है और आरोपी भी, साथ में जांच और कानूनी कार्रवाई भी पुलिस ही कर रही है। तड़के ड्यूटी पर उतरी लेडी सिंघम, 12 घंटे में 12.5 लाख का तगड़ा एक्शन, 19 वाहन जब्त। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर ओवरलोडिंग की लगातार मिल रही शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने मंगलवार तड़के एक विशेष अभियान चलाया। विभाग की तेज तर्रार महिला अधिकारी सोना चंदेल ने इस ऑपरेशन की अगुवाई की, जो सुबह 3:30 बजे से शुरू हुआ और पूरे 12 घंटे तक चला। कार्रवाई के दौरान विभाग ने कुल 12.5 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया, जिसमें से 4,13,500 रुपए की राशि मौके पर ही बतौर जुर्माना वसूल की गई। कार्रवाई के दौरान 19 वाहनों को जब्त किया गया। इस विशेष जांच अभियान की खास बात यह रही कि पहली बार ई रिक्शा को भी जांच के दायरे में लाया गया। कार्रवाई के दौरान 14 ई रिक्शा ऐसे पाए गए जिनके दस्तावेज अधूरे थे, इन्हें भी जब्त किया गया। इसके अलावा लकड़ी से लदे 3 ट्रैक्टर और अन्य राज्यों के 2 ऑटो रिक्शा भी जब्त किए गए। यह वाहन बिना वैध अनुमति और आवश्यक कागजात के संचालित हो रहे थे। परिवहन विभाग को यह शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कई ट्रक निर्धारित 9 टन के परमिट के बावजूद 40 टन तक चूना पत्थर लादकर आवागमन कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर आरटीओ सोना चंदेल ने कार्रवाई की कमान खुद संभाली और तड़के पांवटा साहिब क्षेत्र के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि सिरमौर का परिवहन विभाग पूरे प्रदेश में वाहनों की जांच और चालान में अग्रणी माना जा रहा है। वर्ष 2024-25 में विभाग ने केवल चालान के माध्यम से ही 2,56,00,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।